हाय गाइस। आज हम पॉइंट ग्रुप्स को निकालना सीखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। तो हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इनको भी सीखेंगे और पॉइंट ग्रुप्स को भी निकालेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आज हम पॉइंट ग्रुप निकालने वाले हैं। फर्स्ट इज़ H2O। नाउ वी नो H2O का स्ट्रक्चर जो है वो वी शेप होता है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि एक ऐसी एक्सिस हो जिसके अलोंग अगर हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो ये अपनी सेम पोजीशन पे, मतलब सेम स्ट्रक्चर हमें मिल जाए रोटेशन करने के बाद भी। हमें दिख रहा है इसमें कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के थ्रू 180 डिग्री रोटेशन लगाएं तो ये वाला H, इसको अगर नाम दे दूँ मैं HA और HB, ये HA HB की जगह पर आ जाएगा और HB HA की जगह पर आ जाएगा। तो सेम अब हम हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते हैं कि कौन सा है, कौन सा ये B वाला है, कौन सा A वाला है। तो हम बोलेंगे कि हमें सेम स्ट्रक्चर मिल गया है 180 डिग्री के रोटेशन के बाद भी। हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिनोट करते हैं CN से। अब यहाँ n की वैल्यू कैसे निकालें। n होता है हमारा 360 डिग्री अपॉन जिस भी एंगल से आपने रोटेशन लगाया है वो, यानी 180 डिग्री। इसकी वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2। इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब एक होती है आइडेंटिटी, या फिर हम उसको बोलते हैं हम उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी को। तो ये क्या है, ये जो सिमेट्री है वो हर एक में प्रेजेंट होती है। E का मतलब है 360 डिग्री रोटेशन, यानी अगर 360 डिग्री से रोटेशन कर दूँ मैं और 360 डिग्री अपन 360 डिग्री 1 हो जाएगा। C1 जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसी को हम E बोलते हैं, और ये हर एक में प्रेजेंट होती है। अब किसी भी मॉलिक्यूल को तुम 360 डिग्री रोटेशन करवा दोगे तो सेम ही जगह पे आ जाएगा। तो ये तो सब में होती ही है। तो इसमें H2O में E प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है। क्या इसमें C3 प्रेजेंट है। C3 का मतलब है 360 बाई, अगर हम ऐसे देखें, अगर 120 डिग्री से रोटेशन करवा दें तो ये 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो यानी क्या इसमें 120 डिग्री के रोटेशन के बाद सेम हमें मॉलिक्यूल मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि 120 डिग्री के बाद ये कुछ H2O आउट ऑफ द प्लेन इधर आ जाएगा और ये वाला H जो है आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड चला जाएगा। तो इसमें C3 नहीं है और C4 C5 कुछ भी नहीं है, बस इसमें एक C2 है। अब हम इसमें चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्रीज को। हमें पता है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है POS, वो 3 टाइप की हो सकती है, सिग्मा V, सिग्मा H या सिग्मा D। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसको हम बोलते हैं डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक बात और है, जो इसमें n की वैल्यू, मान लो इसमें अगर C3 प्रेजेंट होती है, C4 कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता जिसमें C3 C4 C5 प्रेजेंट होती, तो जो हाईएस्ट n का जो वैल्यू होती उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और जो बाकी बची हुई जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज। इसमें तो C2 ही प्रेजेंट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो C2 है। नाउ अब हम सिग्मा V, सिग्मा H और सिग्मा D को कैसे पहचानेंगे। कोई ऐसा प्लेन हो मॉलिक्यूल में जो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कंटेन कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं सिग्मा V प्लेन। क्या बोला मैंने, प्लेन कंटेन्स प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में कोई ऐसा प्लेन हो जो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर हो, तो हम उसको बोलते हैं सिग्मा H, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब सिग्मा D क्या है। सिग्मा D होता है जब आपके मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा C2 हों, और वो जो है जब आपके मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा C2s हों
तो कोई ऐसा प्लेन जो दो C2 को बाइसेक्ट कर रहा हो उसको हम बोलते हैं सिग्मा डी। सो एक ऐसा सिग्मा वी जो कि बाइसेक्ट कर रहा हो, सिग्मा डी एक तरह का सिग्मा वी ही होता है, पर इसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि ये दो C2 को बाइसेक्ट कर रहा होता है। सो सिग्मा वी बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन टू C2s। सो आई होप ऑन द प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको क्लियर है। तो अब इस H2O मॉलिक्यूल में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो इस को मैं दोबारा बना लेता हूँ, OH। हमें पता है इसमें ये है, ये C2 है। अब हमें एक एक करके फाइंड करते हैं। अब देखते हैं हम सिग्मा वी इसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो मैंने बोला था एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जो कि सिग्मा C2 को, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसको कंटेन करे। तो अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं, ये जो प्लेन है जिसमें मॉलिक्यूल रखा हुआ है, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, वो अब अगर ध्यान से देखो तो C2 इस प्लेन के अंदर ही आ रही है। जो C2 एक्सिस है वो प्लेन के अंदर ही है, और ये जो सिग्मा वी प्लेन है वो भी इसी प्लेन के अंदर इसके थ्रू जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये इस प्लेन के, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो इस प्लेन को कंटेन कर रही है। तो ये जो प्लेन है उसको हम बोलते हैं सिग्मा वी। ठीक है। अब अब मान लो एक कोई प्लेन ऐसा हुआ कि ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर कुछ ऐसा, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। ये मैंने थोड़ा परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश की है। सो H2O तो ऐसे है इस प्लेन में, कॉपी के प्लेन में, पर ये जो प्लेन है वो ऑक्सीजन के थ्रू बाहर आ रहा है। सो ऐसा प्लेन, अब इसमें भी ध्यान से देखा जाए तो ये जो C2 है ये इस प्लेन के अलोंग ही आ रही है, इस प्लेन को कंटेन करते ही आ रही है। सो इसको भी हम सिग्मा वी ही बोलेंगे, सिग्मा एच नहीं बोलेंगे। तो इसमें कोई भी सिग्मा एच नहीं है, इसमें ये भी सिग्मा वी है, ये भी सिग्मा वी है, पर इसमें एक ट्विस्ट है कि ये सिग्मा वी इस सिग्मा वी से थोड़ा सा डिफ़र करता है। वो कैसे? अब अगर इस सिग्मा वी के थ्रू हम देखें तो अगर ये सिग्मा वी लगा दिया जाए तो ये जो एच है और ओ है इसको हाफ हाफ कट कर देगा। और अगर इस सिग्मा वी को अगर हम देखें तो ये सिर्फ ओ को हाफ कट कर देगा और इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा ये सिग्मा वी इस सिग्मा वी से अलग है, तो हम इसको बोल देते हैं सिग्मा वी डैश, और इसको बोलते थे हम नॉर्मल अपना सिग्मा वी। अब ये जो प्लेन है इसको हम सपोज़ करो ये एक्स जेड प्लेन है, सिग्मा एक्स जेड। सो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा वाई जेड। सो ये सिग्मा एक्स जेड प्लेन है और ये सिग्मा वाई जेड डैश प्लेन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो अब हमने इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज देख ली, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख ली। अब क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? अगर हम ध्यान से देखें इस H2O के मॉलिक्यूल को तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि किसी एक कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसा पॉइंट जिससे हम किसी भी डायरेक्शन में चलें और देन जिस डायरेक्शन में हम चलें उसके अपोजिट भी उतनी ही डिस्टेंस पर चलें, और अगर हमें सेम चीज़ें मिलें तो हम बोलेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो अगर इसमें देखें, अगर सपोज़ करो ये सेंटर है मॉलिक्यूल का, अगर हम इस डायरेक्शन में चलें तो हाइड्रोजन मिल रहा है हमें, लेकिन इसके जस्ट इस डायरेक्शन में चलें तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम बोलेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री को इन्वर्जन सेंटर बोलते हैं, तो जिसको आई से डिनोट करते हैं, तो इसमें आई नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें हैं? इसमें हमें मिला कि ई तो सब में होता है, ई है, C2 प्रेजेंट है, एक सिग्मा वी प्रेजेंट है और एक सिग्मा वी डैश प्रेजेंट है ना। इसमें सिग्मा एच है
ना आई है और ना ही कोई अदर प्लेन है। सो अब हम इस कलेक्शन ऑफ जो हमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं सिमेट्री एलिमेंट्स, इसकी मदद से हम निकालेंगे पॉइंट ग्रुप को। सो पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आप जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है हमारी CN जिसको हम बोल रहे हैं, वो परपेंडिकुलर है C2 के। दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये परपेंडिकुलर हो, यस, या ये परपेंडिकुलर ना हो, नो। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम बोलेंगे कि इसमें D ग्रुप है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो हम बोलेंगे इसमें C ग्रुप है। इसको देखने के बाद हम सिग्मा H चेक करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। अगर इसमें सिग्मा H हुआ, इसमें भी हम सिग्मा H चेक करेंगे, दोनों में सिग्मा H चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ भी दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो यस अगर सिग्मा H हुआ, या नो नहीं हुआ। इधर भी सेम बनेंगी, या तो यस सिग्मा H हुआ या सिग्मा H नहीं हुआ। अगर इसमें सिग्मा H प्रेजेंट हुआ तो हम इसको बोलेंगे कि इसमें DNH पॉइंट ग्रुप है। अगर इसमें नहीं हुआ तो हम देन फर्दर सिग्मा D चेक करेंगे। सिग्मा D में भी दो कंडीशन आएंगी, यस अगर हुआ और नो अगर नहीं हुआ। अगर हुआ तो हम बोलेंगे इसमें DND पॉइंट ग्रुप है, और अगर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे इसमें सिंपल DN पॉइंट ग्रुप है। देन C ग्रुप में आए, अगर सिग्मा H C ग्रुप में प्रेजेंट हुआ तो हम बोलेंगे इसमें CNH पॉइंट ग्रुप है। अगर इसमें नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे सिग्मा V को। अब इसमें फर्दर दो कंडीशन बनेंगी, या तो नहीं हुआ या हुआ। अगर सिग्मा V प्रेजेंट हुआ तो हम इसको बोलेंगे CNV पॉइंट ग्रुप। सो अगर इसमें नहीं हुआ तो ये हम बोलेंगे इसको CN पॉइंट ग्रुप। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज़ से हो जाएंगे। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। H2O का हम पॉइंट ग्रुप देखेंगे। तो हमें पता ये इसमें C2 है, तो अब इसमें चेक करेंगे हम मैंने क्या बोला था कि अगर C2 प्रेजेंट है तो पहले तो ये देखो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है तुम्हारी C2। कोई और एक्सिस है? जब कोई और एक्सिस ही नहीं है तो ये C2 ही प्रेजेंट है, तो कोई परपेंडिकुलर वाला केस तो बनेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो मैंने जो बताया था कि नो वाली कंडीशन में लाई करेगा ये। सो हमें ये तो पता चल गया कि अब इसमें C ग्रुप होगा। अब हमें चेक करना है C ग्रुप के बाद हमें क्या चेक करना था उसके बाद कि सिग्मा H है या नहीं। अब हमें पता है इसके अंदर सिग्मा H नहीं है, अभी हमने देखा था। सिग्मा H अगर नहीं है तो फिर क्या चेक करना था, सिग्मा V। अब हमें पता है इसमें दो सिग्मा V हैं, सिग्मा V हैं तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है C2, और इसमें अगर सिग्मा V है तो C2V। तो इस वाटर का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो C2V होता है। आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, NH3। अब हम चेक करते हैं NH3 में कौन सा पॉइंट ग्रुप है। सो इसको हम अगर थोड़ा इस तरह से ना ड्रॉ करके, अगर सपोज़ करो ये थोड़ा अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर है, तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर हमारी आंखें ये हों, अगर हम नीचे से इसको देखें तो हमें कैसा दिखेगा ये, हमें कुछ इस तरह दिखेगा कि इसमें जो बीच में नाइट्रोजन होगा, जो कि इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर हम नीचे से देखेंगे इसको तो कुछ इस तरह दिखेगा ये। इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं कि ये जैसे ये ऐसे कनेक्टेड हैं आपस में, सपोज़ कर कनेक्टेड नहीं एक्चुअली, मैं कुछ जस्ट सपोज़ कर एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। जो लोन पेयर कहाँ होगा, अगर हम नीचे से देखेंगे तो लोन पेयर क्या है, इसके जस्ट पीछे की साइड होगा, कॉपी के प्लेन के पीछे होगा ये ऐसे कुछ। तो लोन पेयर से हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम देखें इसमें, तो इसमें जो एंगल है वो क्या है, 120 डिग्री का है। तो अगर हम 120 डिग्री से इसको रोटेट कर दें
तो ये जो H है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा और ये वाला H यहाँ आ जाएगा, हमें सेम मॉलिक्यूल दोबारा मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे इसमें 120 डिग्री वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब वो कौन सी है, मैंने बताया था n फाइंड करने के लिए क्या करो, 360 डिवाइड बाई 120, तो ये आएगा आपका 3। सो इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है। अब C2 देखते हैं, E तो सब में प्रेजेंट, C1 तो सब में प्रेजेंट है ही 360 डिग्री वाला E। सो अब हम इसमें C2 चेक करते हैं। सो C2 अगर हम देखें इस वाले प्लेन से, सो 180 डिग्री घुमाएं इसको, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब C2 है इसमें। नहीं, इसमें C2 नहीं है। C2 क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि आप लोन पेयर्स को बोल रहे हो। अगर हम इसको अगर घुमाएं भी तो जो लोन पेयर्स जो पीछे थे वो आगे आ जाएंगे, तो इसमें C2 प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या देखा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें E प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है, और अभी तो यही देखा है। अब हम चेक करते हैं सिग्मा वीज़ को कि सिग्मा वी प्लेन्स हैं या नहीं। इसमें सिग्मा वी या सिग्मा एच जितनी भी प्लेन ऑफ कुल मिला के प्लेन ऑफ सिमेट्रीज चेक करते हैं। सो इसको इस मॉलिक्यूल को दोबारा बनाते हैं, NH। सो अगर हम इसमें ध्यान से देखें, सो अब हमें ये भी नहीं भूलना है कि इसमें लोन पेयर्स हैं। सो इस प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अब C2 कैसे है, C2 इस पेन को मान लो कि C2 कुछ ऐसे जा रही है इसके परपेंडिकुलर, तो ये C2 नहीं, C3 जो है वो इसके परपेंडिकुलर जा रही है। अगर इस पेन को अगर हम ऐसे घुमाएं तो ये जो हाइड्रोजन है वो इसको एक्सचेंज कर लेगा, ये इसको, तो C3 हो गई इसके परपेंडिकुलर। अगर हम इस प्लेन को डालें तो ये लोन पेयर्स भी कट जाएंगे, नाइट्रोजन भी कट जाएगा और ये हाइड्रोजन भी कट जाएगा। इसको और मैं अगर इस वाले स्ट्रक्चर से ही समझाऊँ, जो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, सो अगर मैं सपोज़ करो ये जो प्लेन है, अब हमें पता है ये जो लोन पेयर्स हैं और ये जो हाइड्रोजन है वो एक प्लेन में है। सो अगर मैं इस ही प्लेन से एक प्लेन निकाल दूं तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये तो ऊपर है इसके और ये हाइड्रोजन पीछे है, तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर देंगे और ये हाइड्रोजन भी कट गया और ये लोन पेयर भी कट गया, ये नाइट्रोजन भी कट गया। तो इसमें ये सिग्मा वी प्लेन है। अब वी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में जो इस वाले डायग्राम में अगर देखें तो C3 कहाँ पे है, C3 है कुछ इस नाइट्रोजन से जाती हुई। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, अगर हम इसको रोटेट कर दें नीचे की साइड से तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन उठ के नीचे चला जाएगा, ये नीचे वाला हाइड्रोजन उठ के इधर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से घूम रहा है। सो ये तो इसके परपेंडिकुलर है। और सिग्मा एच हमने ऐसे निकाला है, सिग्मा वी हम नाम नहीं दे रहे, VH। तो ये क्या है, इस एक्सिस के कंटेन करता हुआ ही प्लेन है, ये एक्सिस ऐसे आ रही है, प्लेन ऐसे जा रहा है, इसके कंटेन ही कर रहा है। तो हम बोलेंगे सिग्मा, अगर कोई सिग्मा इसको कंटेन कर रहा है तो हम बोलते हैं सिग्मा वी है, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा है सिग्मा वी। अब जैसे कि हम इन दोनों के बीच में हमने ये प्लेन निकाला, सेम इसमें भी निकल सकता है और सेम इस वाले में भी निकल सकता है, तो 3 सिग्मा वीज निकलेंगे इसमें। सो अमोनिया में क्या क्या है, E है और C3 है और 3 सिग्मा वी हैं। इसमें कोई C2 नहीं है, C4 C5 C6 कुछ नहीं है, ना कोई इन्वर्जन सेंटर है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सपोज़ करो यहाँ पर अगर आप हो तो इस साइड चलने पर हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन इस साइड तो कुछ नहीं है, तो इसमें I भी नहीं है, I प्रेजेंट नहीं है और भी कुछ प्रेजेंट नहीं है इसमें। इतना ही, यही इसके कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो अब इसकी मदद से हम निकालेंगे इसका पॉइंट ग्रुप क्या है। सो इसमें अब पहले अगर हम C3 को देखें, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, वो किसी के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें C ग्रुप है। फिर हम चेक करते हैं सिग्मा एच को। अब हमें पता है सिग्मा एच भी नहीं है, इसमें कोई सिग्मा एच नहीं है, तो हम चेक करेंगे सिग्मा वी को। सिग्मा वी इसमें 3 है, तो सिमिलर में C ग्रुप है, लेकिन C ग्रुप कौन सा, जिसमें हम कितना 120 डिग्री से रोटेशन कर रहे हैं। सो C3 है और इसमें सिग्मा वी है, तो C3V इसका पॉइंट ग्रुप हो गया, तो ये हो गया इसका पॉइंट ग्रुप। सो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है एक्लिप्स्ड फेरोसिन। आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में पढ़ोगे तो ये क्या है, दो ये सैंडविच कंपाउंड होता है, इसमें दो CP रिंग्स होती हैं और बीच में Fe होता है। ये प्लेन में नहीं है, ये Fe के जस्ट, ये मान लो एक Fe के जस्ट ऊपर है इधर, एक Fe के जस्ट स्कोपी के पीछे है। तो ये क्या है,
दो CP रिंग्स के बीच में दबा हुआ होता है, इसलिए इसको सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। तो अब एक्लिप्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो CP रिंग्स हैं वो सेम कॉन्फ़िगरेशन में है, यानी सेम वे में अलाइन है, एक के पीछे एक हैं, तो इसको हम एक्लिप्स कन्फर्मेशन बोलते हैं। सो अगर आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं एक एक्सिस ऐसे निकालूं जो कि इस CP के बीच में से इस आयरन को काटते हुए और इस CP के बीच में से जा रही है, तो और इसके थ्रू अगर मैं रोटेशन लगाऊं, कुछ इस तरह अगर मैं रोटेशन लगाऊं, तो ये क्या है, अब कितने डिग्री का रोटेशन लगाऊं कि ये सब सेम हो जाए, क्योंकि Fe तो एक ही है, Fe को कितना भी रोटेट कर लो वो Fe अपनी जगह पे ही रहेगा। हमें चेक करना है इस जो 5 मेंबर रिंग है, जो CP रिंग है, इसको कितने एंगल से रोटेशन करें कि ये सेम रहे। तो हमें पता है कि ये जो एंगल है, ये इसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 72 डिग्री, 72 डिग्री। सो एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360/72। तो इसको अगर डिवाइड लगाएंगे हम तो ये जाएगा 5 बार। तो इसमें क्या है, C5 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये है कि अगर हम C5 रोटेशन लगाएं इसमें, तो ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ, सिमिलर वे में ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, तो ये पूरा सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो इसमें C5 प्रेजेंट है। अब इसमें अदर्स चेक करते हैं। सपोज C1 से स्टार्ट करते हैं, तो C1 तो होता ही है, E तो सब में होता ही है। अब हम C2 चेक करते हैं। सो इसमें हम C2 चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है अगर हम एक ऐसी एक्सिस निकालें C2, सपोज़ करो अगर ये सिर्फ इस 5 मेंबर रिंग को इधर ले लें, सो अगर हम ये वाली एक्सिस देखें, तो अगर हम इसमें C2 लगाएं, C2 यानी 180 डिग्री रोटेशन, तो ये इसको एक्सचेंज कर लेगा, ये इसको एक्सचेंज कर लेगा, इसमें मतलब ये वाली C2 है। एक C2 अगर हम ये लगाएं, सपोज़ करो इस तरह से एक C2, तो इसमें भी वही सेम कंडीशन, अगर इसके अलॉन्ग देखेंगे तो ये इसको कर लेगा, ये इसको। एक C2 कौन सी है, ये वाली है। इस वाले के अलॉन्ग ये इसको कर लेगा, ये इसको। और एक है ये वाली, इसके अलॉन्ग देखें तो ये इसको कर लेगा, ये इसको। सो टोटल कितनी C2s प्रेजेंट हुई, इसमें एक और रह रही है, अगर हम ये वाली इसके थ्रू देखें तो ये इसको कर लेगा, ये इसको। तो इसमें टोटल कितनी सीटें हुई, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 C2 प्रेजेंट होती हैं। तो जो C2 मिली हमें वो E मिला, फिर 5 C2 मिल गई। अब 5 C2 के बाद क्या चेक करेंगे, C3 चेक करते हैं। सो हमें पता है इसमें कोई 120 डिग्री के रोटेशन से कुछ सेम नहीं आने वाला, तो C3 नहीं है। क्या C4 है, C4 भी नहीं आया, कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना। C5 हमने देख ही ली। क्या C6 है, C6 भी नहीं है। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या क्या होगी, ये दोनों ही होंगी, एक 5 C2s होंगी और एक C5 होगी। ई तो होगा ही सब में, तो ये तीन होगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये C5, ये है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये है सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं हम सिग्मास को, कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्रीज को चेक करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने बताया था, ये इसके थ्रू, आयरन के थ्रू जा रहा है C5 एक्सिस। तो अगर हम एक ऐसा प्लेन डाल दें जो कि इस आयरन को काट रहा हो, तो ये जो प्लेन डाला है वो इस वाली जो C5 है उसके परपेंडिकुलर है, और ये इस वाली पूरी CP की पूरी CP रिंग को इससे रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसके थ्रू। सो हम बोलेंगे ये कौन सा प्लेन है, ये सिग्मा H प्लेन है, सिग्मा H है। और सिग्मा V क्या है, कि अगर हम एक बड़ा सा प्लेन डाल दें ऐसे ही, जो कि इस वाले कार्बन को, इसको, इस आयरन को, इसको और इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ऐसे कुछ इस तरह। सो ये इस वाले प्लेन को क्या है, ये इस C5 के अलॉन्ग ही जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे सिग्मा V। सो इसमें सिग्मा H भी है और सिग्मा V भी है। सो अब हम इनकी मदद से निकालते हैं इसका पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता होनी चाहिए, C5 है। अब इसके अंदर C2 भी है, तो चेक करो जो C5 है वो C2 के परपेंडिकुलर है, प्लेन या उसके अलॉन्ग, या क्या है, या पैरेलल है, क्या है। तो C5 ये थी और C2 कुछ इस तरह से जा रही थी। सो हमें साफ दिख रहा है कि ये इसके परपेंडिकुलर है। कैसे, अगर इसी में मैं बनाऊँ तो C5 कैसे जा रही है, C5 जा रही है कुछ इस तरह से, ये होगी C5 कुछ इस तरह से आ रही है, और C2 इसके ऐसे जा रही है। तो ये आपस में क्या है, C5 जो है वो परपेंडिकुलर हो गई C2 के। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, D ग्रुप है। D ग्रुप पता चल गया। अब हमें देखना है कि सिग्मा H प्रेजेंट है या नहीं। तो ये अभी मैंने बताया कि सिग्मा H प्रेजेंट है, तो इसमें कौन सा ग्रुप हो जाएगा, D5H। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो D5H है। सो बढ़ते हम अपने नए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ।
सो ये है स्टैगर्ड फेरोसिन। तो फेरोसिन मैंने बताया सैंडविच कंपाउंड होता है, और स्टैगर्ड का मतलब क्या है यहाँ कि इनकी जो सीपी रिंग्स के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट अपोजिट है। यानी ये उसमें क्या था, अगर इस तरह से है तो उसमें भी ये इस तरह से होता, इसमें जस्ट अपोजिट है। सो इसको अगर हम टॉप व्यू से देखें, यानी अगर सपोज़ करो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कैसा दिखेगा हमें। सो अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें ये जो ब्लू इंक है वो ये वाला है और रेड इंक वाला ये नीचे वाला है। सो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। सो अब सबसे पहले इसमें हम C5 ही चेक करते हैं। तो C5 कुछ ऐसे जा रही होगी, तो इसमें C5 तो प्रेजेंट होगी। क्यों प्रेजेंट होगी? क्योंकि अगर हम रोटेशन करवाएं इसमें तो ये वाला जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, सिमिलर वे में ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये आपस में सारे एक्सचेंज हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल हमें सेम ही लगेगा। तो इसमें C5 तो प्रेजेंट है। अब इसमें हम C2 को चेक करते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। सो ये हमें टॉप व्यू से कुछ इस तरह दिखेगा। और C5 कहाँ से आ रही थी? सेंटर से होके ये कुछ स्पैन को अगर मान लो तो ये C5 है। इन दोनों के बीच में क्या है? हमारा आयरन है, ठीक है। अगर इसमें ध्यान से देखो तो मैं अगर सपोज़ करो ये ऐसे कुछ ये समझिए इधर से निकल रहा है कुछ ऐसे, अगर मैं ये लाइन एक्सेस निकाल दूँ तो इसके थ्रू क्या है, ये इससे रिफ्लेक्शन कर जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये, तो इसमें C2s प्रेजेंट होंगी। हमें ये पता चल गया। हमें क्या है, हमें बस पॉइंट ग्रुप निकालना है, तो हमें उन चीज़ों से मतलब रखना है जो कि पॉइंट ग्रुप निकालने में हमें हेल्प करेंगे। तो इसमें C2 प्रेजेंट है। अब इसमें सिग्मा चेक करते हैं, सिग्मा VH या क्या है, सिग्मा D भी चेक करना है इसमें है या नहीं, क्योंकि इसमें सिग्मा D है। C2 है। ऐसी अगर ये C2 है तो सपोज़ करो अगर एक C2 में ले लूँ ये वाली, ये भी एक C2 है, ठीक है, ओके। ये दो C2s मिल गई हमें। अब हम चेक, क्या इसमें C3 है? C3 नहीं होगी, C4 नहीं होगी, C5 हमने निकाल ही ली, C1 सबके अंदर होती ही है, तो एक्स ऑफ सिमेट्री डन। अब हम चेक करते हैं प्रिंसिपल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज को। प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा वी, पहले सिग्मा वी को चेक करते हैं। सिग्मा वी हमें कब मिलेगी? जब कोई ऐसा प्लेन हो जो कि ये जो ऊपर जो C5 के उसको कंटेन कर रहा हो। तो अगर हम C2 के अलॉन्ग ही एक ऐसा प्लेन डाल दें इसके परपेंडिकुलर, कुछ इस टाइप का, C2 के अलॉन्ग ही अगर हम ये ऐसा प्लेन डाल दें तो ये जो ऊपर, अब ये प्लेन भी ऊपर है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये इसको कंटेन करेगा, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा वी प्रेजेंट है। क्या इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट हो सकता है? इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो सिग्मा एच आयरन से होके जाएगा, यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि आपस में, क्योंकि C5 अगर ऐसे तो उसके परपेंडिकुलर होना है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए उसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा C5 के। हॉरिजॉन्टल अगर वो प्लेन होगा तो इस वाले पॉइंट से आगे वाला पॉइंट को रिफ्लेक्शन करने के लिए नहीं है। उसमें क्या था, इक्लिप्स में था ये वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट, जो ऊपर वाली फेरोसिन थी और जो नीचे वाली फेरोसिन का कार्बन थे वो आपस में एक दूसरे के जस्ट पीछे लगे हुए थे, तो वो रिफ्लेक्शन कर रहे थे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। इसमें सिग्मा एच नहीं है, सिग्मा वी है। अब हम चेक करते हैं सिग्मा डीज को। तो सिग्मा डीज कैसे चेक करना है? हमने फाइंड कर ली दो सिग्मा वी हैं, तो क्या अब ये इनके बीच का एंगल है? तो क्या कोई ऐसा प्लेन है जो अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है? तो क्या ये सिग्मा वी है? तो ये भी एक तरह की सिग्मा वी ही है, लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ये दो C2s को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम ऐसे सिग्मा वी जो दो C2s को बाइसेक्ट करें उसको हम बोलते हैं सिग्मा डी। इसमें हमने क्या क्या इसमें इन्वर्जन सेंटर है? इन्वर्जन सेंटर नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या क्या मिला हमें? एक E मिला, C2 मिले, C5 मिले, सिग्मा डी मिले, सिग्मा डी और सिग्मा वी, ये सब मिला हमें। अब हमें चेक करना है इनके थ्रू कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है जो C5 और C2 क्या आपस में परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, क्या है। मैंने बोला था C5 तो स्पैन को मान लो आप, ये तो C5 है। अब C2 तो इसको ऐसे जा रही है ना इसके थ्रू, इसके थ्रू अगर C2 जाएगा तो ये तो आपस में परपेंडिकुलर हुए, तो C5 क्या है, C2 परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें कोई डी ग्रुप है। सबसे पहले तो हमने ये पता किया कि ग्रुप कौन से हैं, तो डी ग्रुप है। अब डी है, अब हमें सिग्मा एच चेक करना है। इसमें सिग्मा एच नहीं है, मैंने बताया था, सिग्मा वी है और सिग्मा डी भी है। और अच्छा हाँ, अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि अगर सिग्मा वी भी हो सिग्मा डी भी हो तो सिग्मा डी को प्रायोरिटी देनी है आपको। इसमें जो फाइनल पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा D5D। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, हम बचे हुए एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।